Assalamu alaikum students. So here with another lecture, experiment number 7, which is on the data analysis, mean, mode and median. Okay. So आपके बुक्स में कुछ एग्जांपल्स दी हुई है जिसमें आपको मीन, मोड और मीडियन एग्जांपल्स के थ्रू और फॉर्मूलाज के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगी ताकि आपको पढ़ने के लिए और उसकी प्रैक्टिस में आपके लिए आसानी हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मीन? मीन का क्या मतलब होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। ओके, एवरेज मीन्स के किसी भी चीज़ का एवरेज लेना। ओके, सो सबसे पहले जो हम लोग जो मीन का जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं दैट इज समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब होता है समीशन का कभी भी मतलब होता है सम, प्लस कर दिया आप सबको। एक्स मतलब वैल्यूज और एन मतलब कि कितने टोटल नंबर्स हैं उसके अंदर, उसके ऊपर। अब हमारे पास दो एग्जांपल्स आती हैं। एक हमारे पास आता है अनग्रुप डेटा जिसका मीन, मोड, मीडियन निकालना बहुत आसान होता है क्योंकि आपके पास अनग्रुप्ड होता है डेटा, आप उसके अंदर से निकाल लेते हो। बट एक होता है ग्रुप डेटा। सो फॉर द अनग्रुप डेटा वी यूज दिस फॉर्मूला समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अनग्रुप डेटा है जिसकी एग्जाम्पल जो है इन्होंने फॉर एग्जाम्पल आपको दी हुई है और कहते हैं कि आप इसका जो है वो मीन निकालें। अगर हम कोई फॉर एग्जाम्पल डेटा लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे लिख लेती हूँ 2 3 4 6 8 1 2, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 4 2, ठीक है। ये हमारे पास एक अनग्रुप डेटा था जिसका हमें बताया गया कि आपने इसका मीन निकालना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो मीन है दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन ऑफ एक्स मतलब जितनी भी वैल्यूज है आपने सबको प्लस करना है। मीन्स कि 3 2 5 5 4 9 9 6 जो है दैट इज इक्वल टू 14 14 plus 8 comes out to be 22, then 23 24 25 और उसके बाद 25 तो 26 27 22 9 30 34। फॉर एग्जांपल लेट्स सी इट कम्स आउट टू बी 32। ओके, क्योंकि इन सबको हमने प्लस कर दिया समीशन ऑफ एक्स। ओके, एंड देन हाउ मेनी नंबर्स दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इट कम्स अंडर 9। सो जो भी इसका आंसर आएगा व्हेन यू डिवाइड 32 by 9, ओके, सो वो आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी 3.8 और whatsoever, दैट विल बी द मीन फॉर दिस अनग्रुप डेटा, राइट। सो दिस वाज द मीन फॉर द अनग्रुप डेटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। नाउ लेट्स से कि मीन हम कैसे निकालेंगे फॉर द ग्रुप डेटा। ओके, हम ग्रुप डेटा के लिए कैसे मीन फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द ग्रुप डेटा। ओके, ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना दैट इज समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, यानी फ्रीक्वेंसी एक्स और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर द ग्रुप डेटा। अब ग्रुप डेटा के लिए आपके पास एग्जाम्पल जो है वो पहले से होनी चाहिए, कोई क्लास इंटरवल आपके पास होना चाहिए, अब फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होना, एफ सिर्फ आपके पास गिवन होना, आप एफ एक्स खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके पेज नंबर 57 की आपकी पीडीएस बायोलॉजी बुक के अंदर एक एग्जांपल है जिसको मैं यहाँ पे कोट करती हूँ। उसी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है वो इसकी जो है वो मीन आप लोग ग्रुप डेटा के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल इन्होंने बताया हुआ है ना हमें, वो ये बताया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट से फॉर एग्जांपल या आप एज ग्रुप्स ले सकते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड देन 50 to 60। ये इन्होंने हमें तकरीबन 6 क्लास इंटरवल्स हमें दिए हैं। उसके बाद इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी भी बताई है, फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू एफ। जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है फर्स्ट क्लास की दैट इज 27, सेकंड की इन्होंने हमें बताई है दैट इज 10, थर्ड की इन्होंने बताई है दैट इज 7, फोर्थ की इन्होंने बताई है 5, उसके बाद हमें बताई है 4 और उसके बाद हमें बताई हुई है 2। ये इनकी फ्रीक्वेंसी हमें बताई है। उसके बाद मिड पॉइंट पे बताया है। मिड पॉइंट जिसको हम एक्स भी कहते हैं। ओके, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि इनके क्लास इंटरवल के बीच में जो मिड पॉइंट्स है वो क्या है हमारे पास। आपको पता है वैसे नॉर्मली क्या करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिड पॉइंट मिल जाता है। पर अगर आप इसको देखिएगा आपको इजीली मिड पॉइंट वैसे निकाल सकते हैं। 0 और 10 के बीच में जो मिड पॉइंट होता है दैट इज 5, 10 और 20 के बीच में इज 15, 20 और 30 के बीच में इज 25, 30 और 40 के बीच में इज 35, 40 और 50 के बीच में इज 45, 50 और 6 के बीच में इज 55। दिस इज अ मिड पॉइंट। ये आपके पास एक्स आ गया। अब जब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई और एक्स भी आ गया, अगर आपके पास एफ एक्स गिवन ना भी हो
तो भी आप एफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपके पास एफ भी गिवन है, एक्स भी है। 27 को 5 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर आएगा वो आपके पास। लेकिन बुक में आपके पास जो है ये एफ एक्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी आपके पास गिवन है। इट सेज 135 फॉर द फर्स्ट वन, 150 फॉर द सेकेंड वन। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 7 से तो 175 आपके पास आएगा, देन अगेन 175 आएगा, एंड देन अगेन 180 आएगा, एंड देन अगेन 110 आएगा। ओके, सो ये आपके पास डेटा बुक के पेज 57 पे अवेलेबल है। ओके, सो अब हमारे पास हमें क्या चाहिए मीन फाइंड आउट करने के लिए ग्रुप डेटा में, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। मीन्स के आपने इस एफ को प्लस करना है। ये सारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट कम्स आउट टू बी 55। ये आपके पास 55 आती है। एंड जब आप जो है इस सारे एफेक्ट्स को, क्योंकि आपके पास समीशन है, यू हैव टू मेक सम ऑफ दिस, जब आप इस सब को प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1925। सो फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स जो है इट कम्स 925, और जो हमारे पास समीशन ऑफ एफ है वो हमारे पास आ जाता है 55। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे तो आंसर जो हमारे पास आएगा, वो जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल समझे कि 40.5 और व्हाटसोएवर जो भी आएगा, दैट विल बी द मीन फॉर द ग्रुप डेटा। सो ये दो मेथडोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू, ये दो फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों के लिए हम जो है वो मीन को जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फॉर द ग्रुप अनग्रुप डेटा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स जो है वो डिवाइडेड बाई हमारे पास n। बट फॉर द ग्रुप डेटा हमारे पास होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f। और आपको पता चला कि f अगर आपको दिया हुआ है तो आप x भी खुद फाइंड आउट कर सकते हो, आप एफ एक्स भी खुद फाइंड आउट कर सकते हो। सो यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट, क्योंकि x जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मतलब ये कि जो आपके पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, जैसे आपके पास 0 से 10 है तो उसका मिड पॉइंट जो होगा वो 5 होगा, 10 से 20 है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो 15 होगा, 20 से 30 है तो उनका मिड पॉइंट जो है वो 25 होगा। तो ये मिड पॉइंट जो है एक्स आप इजीली खुद फाइंड आउट कर सकते हो, और आप एफ एक्स मल्टीप्लाई करके उसका लिख सकते हो, आप जो भी इसका आ जाता है एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके, एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीन फॉर द ग्रुप डेटा।